जब दुनिया के बड़े बड़े मुल्क अपनी इकोनॉमी और अंदरूनी सियासत में उलझे हुए हैं, जब कुछ देश अभी भी पुराने हथियारों का शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त भारत के सीने में एक ऐसा तूफान उबल रहा है जिसकी एक झलक दुनिया को हिलाने वाली है। ये कोई मामूली हलचल नहीं, ये वो आहट है जिसके खौफ से बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक की नींदें उड़ चुकी हैं। भारत के ब्रह्मास्त्र की सिर्फ एक छोटी सी टेस्टिंग की खबर ने दुनिया के जासूसों को हिंद महासागर की तरफ दौड़ा दिया है। तो दोस्तों, आखिर भारत हिंद महासागर में ऐसा क्या करने जा रहा है जिसे चीन में मच गया है तगड़ा हड़कंप और उसने अचानक बंगाल की खाड़ी में अपना सबसे खतरनाक जासूसी जहाज युआन वांग 5 क्यों भेजा है? भारत के वैज्ञानिक अचानक बंगाल की खाड़ी से मछुआरों, जहाजों और हवाई जहाजों को क्यों भगा रहे हैं? 24 और 25 सितंबर को ऐसा क्या होने वाला है जिससे चीन, पाकिस्तान और यूरोप तक की धड़कनें तेज हो गई हैं? ये कौन सा सीक्रेट वेपन है जिसकी रेंज तो सिर्फ 1500 किलोमीटर बताई जा रही है, लेकिन जिसकी टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को अंधा कर सकती है? क्या ये वाकई एक कैरियर किलर है? एग्नि 5 के टेस्ट पर तो दुनिया ने खूब हंगामा किया था, लेकिन इस बार की चुप्पी के पीछे कौन सा बड़ा खेल चल रहा है? क्या ये टेस्ट अग्नि 5 से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है? दोस्तों, ये एक ऐसा ऐलान है जिसने दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स और जासूसी एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। भारत ने एक नोटम जारी किया है, मतलब नोटिस टू एयरमैन। सरल भाषा में कहें तो भारत सरकार ने पूरी दुनिया के पायलटों और समुद्री जहाजों के कप्तानों को चेतावनी दी है कि 24 और 25 सितंबर को बंगाल की खाड़ी के एक बहुत बड़े हिस्से से दूर चले जाओ। आसमान से लेकर समंदर तक ये पूरा इलाका नो गो जोन बना दिया गया है, क्योंकि भारत यहाँ एक खेल खेलने वाला है, एक ऐसा खेल जिसकी चिंगारी पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। ये नोटम सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये नए भारत का दुनिया को भेजा गया एक मैसेज है। हम आ रहे हैं और इस बार कोई हमें रोक नहीं पाएगा। ऑफिशियली इस नोटिस में 1430 किलोमीटर की रेंज बताई गई है, मतलब इस इलाके में 1430 किलोमीटर तक मार करने वाले किसी हथियार का परीक्षण होना है। लेकिन असली बात इस किलोमीटर के आंकड़े में नहीं, बल्कि उस टेक्नोलॉजी में छिपी है जो इस परीक्षण के पीछे है। ये वही इलाका है जहां से भारत अपने सबसे खतरनाक और स्ट्रेटेजिक हथियारों को टेस्ट करता है। यहीं से अग्नि 5 ने उड़ान भरी थी, जिसकी जद में पूरा चीन और आधा यूरोप आ गया था। तो सोचिए, इस बार ऐसा क्या होने वाला है कि चीन को अपना सबसे बड़ा जासूस भेजना पड़ा। दोस्तों, जैसे ही भारत ने यह नोटम जारी किया, बीजिंग में खलबली मच गई। उन्हें पता था कि यह कोई रूटीन टेस्ट नहीं है, ये कुछ बड़ा है। और इसी बौखलाहट में चीन ने हिंद महासागर में उतारा अपना सबसे शातिर खिलाड़ी युआन वांग 5। ये कोई आम जहाज नहीं है, ये समंदर में तैरता हुआ एक जासूस है, एक ऐसा भेड़िया जो हजारों किलोमीटर दूर से मिसाइल और सैटेलाइट की हर हरकत पर नजर रख सकता है। सोचिए, चीन इतना डरा हुआ है कि वो भारत के एक टेस्ट के लिए अपने सबसे एडवांस जासूसी जहाज को भेज रहा है। युआन वांग 5 पर लगे हाईटेक रडार और सेंसर इतने पावरफुल हैं कि वो मिसाइल के लॉन्च होने से लेकर उसके टारगेट पर हिट करने तक की पूरी कहानी रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो मिसाइल की स्पीड, उसकी ऊंचाई, उसका रास्ता, सब कुछ कॉपी कर सकता है। चीन की कोशिश है कि वो भारत के सीक्रेट हथियार के राज को चुरा ले, लेकिन वो एक बात भूल रहा है, ये 2025 का भारत है। हमारे वैज्ञानिक सिर्फ हथियार नहीं बनाते, वो दुश्मन की हर चाल का तोड़ भी बनाते हैं। जहां चीन अपना जासूस भेज रहा है, वहीं भारत ने अपना शिकारी तैयार कर लिया है। एक ऐसा हथियार जो समंदर के बादशाह कहे जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी एक ही झटके में कब्रिस्तान बना सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं DRDO की हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल LRASHAM की। ये नाम सुनने में जितना टेक्निकल है, काम में उतना ही खूंखार है। हाइपरसोनिक का मतलब है आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज, यानी मैक 10 की स्पीड। जब तक दुश्मन के रडार को पता चलेगा कि कोई मिसाइल आ रही है, तब तक ये मिसाइल अपना काम करके वापस आ चुकी होगी। 1500 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि बंगाल की खाड़ी में बैठे बैठे ये मिसाइल हिंद महासागर के किसी भी कोने में चीन या किसी भी दुश्मन के जहाज को निशाना बना सकती है। ये एक गेम चेंजर है। अभी तक चीन अपनी नेवी और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के दम पर हिंद महासागर में दादागिरी दिखाता था, लेकिन इस एक टेस्ट के बाद पूरा खेल पलट जाएगा।
भारत का ये हथियार चीन के अरबों डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को समंदर में तैरते हुए ताबूत में बदल देगा। और यही वजह है कि चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5 इतना बेचैन है। वो इस शिकारी की ताकत को जानना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि ये उसकी बादशाहत के अंत की शुरुआत है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि जब भारत ने अग्नि 5 का टेस्ट किया था, यानी 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली वो मिसाइल जब लॉन्च हुई तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था कि भारत अपनी ताकत को बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। यूरोप के कुछ देशों ने भी चिंता जताई थी। वो सब डरे हुए थे, क्योंकि पहली बार भारत की जद में पूरा एशिया और आधा यूरोप आ गया था। लेकिन इस बार का टेस्ट एग्नि 5 से भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि एग्नि 5 एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका रास्ता तय होता है, इसे ट्रैक करना फिर भी मुमकिन है, लेकिन जिस हाइपरसोनिक मिसाइल की हम बात कर रहे हैं वो हवा में अपना रास्ता बदल सकती है। वो रडार को चकमा दे सकती है। उसे रोकना लगभग नामुमकिन है। ये अग्नि 5 का छोटा भाई नहीं, ये उसका वो शातिर वर्जन है जो दुश्मन को सोचने का भी मौका नहीं देता। अग्नि 5 एक स्ट्रेटेजिक हथियार है जो बड़े लेवल पर डराने के काम आता है, लेकिन ये नई मिसाइल एक टैक्टिकल हथियार है। ये जंग के मैदान में सीधे सीधे दुश्मन की कमर तोड़ने के लिए बनाया गया है। ये वो हथियार है जो कहता है, तुम जंग शुरू करो, खत्म हम करेंगे। DRDO और भारत सरकार इस पर पूरी तरह से चुप है। कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, और यही चुप्पी सबसे ज्यादा डरावनी है। ये उस तूफान से पहले की शांति है जो 24 और 25 सितंबर को बंगाल की खाड़ी से उठने वाला है। ये चुप्पी चीन और पाकिस्तान को और भी ज्यादा परेशान कर रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत के पिटारे में आखिर है क्या। क्या ये अग्नि प्राइम है? क्या ये K सीरीज की कोई सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल है? या फिर ये वाकई वो हाइपरसोनिक कैरियर किलर है जिसका खौफ पूरी दुनिया में फैल रहा है? समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक मिसाइल का टेस्ट नहीं है। ये भारत की बदलती हुई सोच और रणनीति का सबूत है। पहले भारत डिफेंसिव खेलता था, हम अपनी सीमाओं की रक्षा करते थे, लेकिन अब नया भारत ऑफेंसिव खेलने पर यकीन रखता है। अब हम सिर्फ अपने घर को नहीं बचाते, अब हम दुश्मन के घर में घुसकर उसे सबक सिखाने की हिम्मत रखते हैं। ये मिसाइल टेस्ट उसी रणनीति का हिस्सा है। हिंद महासागर भारत का इलाका है, यहाँ किसी और की दादागिरी नहीं चलेगी। चीन जो अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के तहत भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, ये मिसाइल उस पूरी पॉलिसी का गला घोंट देगी। श्रीलंका का हम्बनटोटा हो या पाकिस्तान का ग्वादर, अब भारत के इस हथियार की जद से कुछ भी बाहर नहीं है। ये एक मैसेज है, चीन के लिए मैसेज है कि हिंद महासागर में घुसने से पहले 100 बार सोचना। पाकिस्तान के लिए मैसेज है कि उसकी कोई भी नापाक हरकत अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और पूरी दुनिया के लिए मैसेज है कि भारत अब एक ऐसी ताकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब बात बराबरी की नहीं होगी, अब बात बादशाहत की होगी। दोस्तों, हाल के महीनों में भारत ने अपने मिसाइल परीक्षणों की रफ्तार बढ़ा दी है। पृथ्वी 2, अग्नि 1 और अब ये सीक्रेट वेपन, ये सब एक बड़े प्लान का हिस्सा है। भारत अपना न्यूक्लियर ट्रायड यानी जल, थल और नभ तीनों जगहों से जवाबी हमला करने की क्षमता को और भी ज्यादा घातक बना रहा है। ये तैयारी किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी न कर सके। अब सारी दुनिया की निगाहें 24 और 25 सितंबर पर टिकी हैं। बंगाल की खाड़ी शांत है, लेकिन इस शांति के नीचे एक ज्वालामुखी धधक रहा है। चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5 समंदर की लहरों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, भारत के राज को चुराने की फिराक में। वहीं ओडिशा के व्हीलर आइलैंड पर DRDO के हमारे गुमनाम हीरो, हमारे वैज्ञानिक आखिरी तैयारियों में जुटे हैं। ये सिर्फ एक मिसाइल का बटन नहीं दबेगा, ये उस नए भारत का ऐलान होगा जो अपनी किस्मत खुद लिखता है। ये उस भारत की हुंकार होगी जो अब किसी से दबता नहीं। ये टेस्ट क्या होगा, इसकी असली सच्चाई तो 24 या 25 सितंबर को ही सामने आएगी। लेकिन एक बात तय है, इस टेस्ट के बाद दुनिया का नक्शा और दुनिया में भारत की हैसियत हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक रूटीन मिसाइल टेस्ट है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें।